आज पहला अमृत स्नान है और इस समय अगर हम संगम तट की बात करें तो वहां पर साधु संतों के अमृत स्नान को इस समय वो चल रहा है। सुबह सूर्य निकलने से पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और ये शाम तक ऐसे ही चलेगा। करीब 5 बजे तक यहाँ पर अमृत स्नान का मुहूर्त है और इस दौरान तमाम जो 13 अखाड़े हैं हमारे, उनके साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे और वो बारी बारी से अमृत स्नान करेंगे। आपको बताएं कि जहाँ तक साधु संतों के आगमन की बात है, उनके वापस लौटने की बात है, तो आपको हम बता दें कि उनके आगमन के लिए यानी कि जिस रास्ते से वो संगम तट तक आएंगे उसके लिए 2 पुल बनाए गए हैं, 2 रास्ते निर्धारित किए गए हैं और उनको नाम दिया गया है पुल नंबर 6, पुल नंबर 7 और इसके बाद 40-40 मिनट का उनके पास समय होगा अमृत स्नान करने के लिए और उसके बाद जब वो लौटेंगे वहां से तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, जैसे कि किसी किस्म की कोई बाधा उत्पन्न ना हो इस अमृत स्नान के दौरान। तो वो साधु संत जो है 2 दूसरे पुलों से लौटेंगे, वो पुल नंबर 4 है, पुल नंबर 5 है। और जब ये तस्वीरें आती हैं साधु संतों के इस अमृत स्नान की, कुंभ चाहे कोई भी हो, महाकुंभ चाहे कोई भी हो, चाहे वो यहाँ पर हो, नासिक में हो, इसके अलावा उज्जैन में हो, सिंहस्थ का वहाँ पे जो मेला लगता है, इसके अलावा हम बात करें हरिद्वार की, वहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। आप जब देखेंगे इन साधु संतों को, जब ये माँ गंगा की गोद में जाते हैं, जब ये पवित्र नदियों की गोद में जाते हैं तो एक बच्चा जैसे खिलखिलाता है, अटखेलियाँ करता है, वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर आती हैं। बच्चा जैसे उन्मुक्त हो जाता है माँ के पास जाकर, ऐसा लगता है कि जैसे इस महाकुंभ के अवसर पर वो अपनी माँ की गोद में खेलने आए हैं। इतने धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले साधु संत एक बच्चे की तरह वहाँ पर नजर आते हैं। अदिति, रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार प्रयागराज से बात कर रहे हैं। रणवीर, अभी नागा बाबाओं को हमने देखा, वो पुल क्रॉस करते हुए अपने स्नान की ओर बढ़ रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि कितना समय निर्धारित किया गया है हर अखाड़े को स्नान के लिए? देखिए, पहले अखाड़ों को समझना जरूरी है। कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ऐसे हैं जो सन्यासी संप्रदाय के आते हैं, जो सन्यासी होते हैं। 3 बैरागी होते हैं और 3 उदासीन होते हैं। तो ये जो उदासीन है ये सबसे आखिर में आएंगे। शुरुआत के जो 7 अखाड़े सन्यासी परंपरा के हैं, उन अखाड़ों की जो जुलूस है वो निकलता है सुबह 5:15 बजे। पहला जुलूस निकलता है महानिर्वाणी का और उसके बाद एक के बाद एक जो सन्यासी परंपरा के अखाड़े हैं उनके साधु संत निकल करके जाएंगे। सबको औसतन 35 से 40 मिनट मिला है। कोई जिस अखाड़े के जो परंपरा के हिसाब से जितना समय है, किसी को 40 मिनट, किसी को 45 मिनट, किसी को 35 मिनट, तो एवरेज हम 35 से 40 मिनट मान रहे हैं एक अखाड़े का। तो 7 अखाड़े जो सन्यासी परंपरा के हैं उनकी जुलूस निकलेंगे, उनका स्नान होगा। उसके बाद 3 बैरागी परंपरा के जो अखाड़े हैं उनका स्नान होगा और फिर जो उदासीन अखाड़े हैं जिनमें 3 है उनकी संख्या, उनका होगा। इसमें एक अखाड़ा और है जिसकी चर्चा बहुत होती है लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो है किन्नर अखाड़ा। 14वां अखाड़ा उसको कहा जाता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। तो किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ जाएगा और जब वो निकलेगी, जूना के जुलूस निकलेगा, तो जूना के पीछे पीछे किन्नर के जो सन्यासी हैं वो निकलेंगे और वो भी जाकर के स्नान करेंगे। उनके आचार्य महामंडलेश्वर जिन्होंने स्वघोषित हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो रहेंगे और तमाम किन्नर अखाड़े के लोग भी रहेंगे। तो 13 में से 7 सन्यासी, 3 बैरागी और 3 उदासीन जो बाबा होते हैं जो उनके चलेगा। और इस वक्त ये जो तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देखिए, ये सारे आम लोग हैं, ये साधु सन्यासी नहीं है, ये सिर्फ आम लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, बुजुर्ग हैं, चलने में समर्थ नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर आए हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। एमपी से आए, हमारे भी ले लो यार। क्या लेना? आइए बोलिए, कहाँ से आए हैं? एमपी से, मध्य प्रदेश से मतलब आए हैं दर्शन करने के लिए। है तो पहले दिन इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे बोलिए। तो ठंड है लेकिन धार्मिक आस्था हमारी ज्यादा है। हम सवेरे 4 बजे के उतरे हैं लेकिन ये व्यवस्था क्या है, हमको कहीं उतार देते, संगम कहीं है, अब हमको पता ही नहीं लग रहा। हम 6 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, अभी आश्रम नहीं पहुंचे। हम ये चाहते एक राह में थोड़ा ध्यान, वो इंडिकेटर दे कि कहाँ जा रहे हैं। सुरक्षा भी तो जरूरी है। कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा। इतना ठंड में काला चश्मा लगाए हो गुरु, कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ? सीतापुर पड़ता है, सीतापुर से। सीतापुर बोलो ना यार, लखनऊ पड़ोसी हो। क्या माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है और व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा टहला के बनाया गया है लेकिन अच्छी व्यवस्था। अगर जंक्शन पे उतार के अगर डायरेक्ट ले आते तो भीड़ रश काफ़ी है और काफ़ी भीड़ हो जाती। तो एक के दिन में 4 करोड़ आ जाएंगे तो भाई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना इस तरह की। क्यों? आप तो सूटकेस लेके घूम रहे हैं, पॉलिथीन भी लगा लिया। व्यवस्था हो जाएगी रुकने की, बट ठीक है, प्रभु की कृपा से किसी आश्रम में ठहराव मिल गया
किया। वैसे कुछ प्रबंध नहीं था, बट भगवान का नाम लेकर आ गए और फिर रातों रात ही मतलब ठिकाना भी हो गया और अच्छे से दर्शन वर्शन। यंग लोग भी जो है माला जप रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छे अच्छा, दर्शन। युवा जुड़ रहे हैं क्या धर्म से, सनातन से, महाकुंभ के एक जरिया है क्या? बिल्कुल जुड़ रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये कुंभ का बहुत अच्छा आयोजन हुआ और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आप भी बोलना चाह रहे हैं, बताएं कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा, मध्य बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। आपके एमपी वाले शिकायत कर रहे हैं साहब हमको तो पैदल चलना बहुत पड़ गया। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने से।